दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसा घर जहां रात को छत से पानी टपकता हो, जहां चूल्हे में आग कम हो और आंखों में आंसू ज़्यादा, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ नहीं बल्कि एक नए डर के साथ शुरू होती हो। ऐसे घर में एक दिन एक लड़की आती है। उसके हाथ खाली थे। उसके पास ना पैसा था, ना गहना, ना कोई बड़ा सपना, मगर उसकी आंखों में एक चीज़ थी, हौसला। लोग कहते थे, गरीब घर में गरीब बहू ही आती हैं, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। मगर दोस्तों, इस बहू ने वो कर दिखाया जो पूरे गांव ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये कहानी है आरती की, वो बहू जिसने अपने गरीब ससुराल को अमीर बना दिया। ये कहानी आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। इस कहानी का हर मोड़ आपके दिल को छुएगा। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी हालात से लड़ाई लड़ी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब चंदनपुर गांव के ऊपर एक काली रात छाई हुई थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी की बरसों की चुप्पी अचानक फूट पड़ी हो। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा गांव अपने अपने घरों में दुबका हुआ था और गांव के सबसे आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर खड़ा था, अकेला, कमज़ोर, मगर फिर भी डटा हुआ। उस घर की दीवारें कई जगह से दरक चुकी थी। छत के कोनों से पानी की बूंदें टप 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 करके नीचे गिर रही थी और हर बूंद के साथ उस घर की गरीबी जैसे और गहरी होती जा रही थी। घर के एक कोने में बूढ़े किशन लाल जी बैठे थे। उनकी उम्र कोई 70 के आसपास रही होगी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, मगर वो झुर्रियाँ सिर्फ उम्र की नहीं थी। वो झुर्रियाँ थी उन सालों की जो उन्होंने भूख और तंगी में काटे थे। वो बार बार खांसते और हर खांसी के साथ उनका कमज़ोर शरीर कांप उठता। उनके पास बैठी थी उनकी पत्नी शांति देवी, एक फटी हुई चादर में लिपटी हुई। वो बार बार उठती, छत के नीचे रखे एक पुराने बर्तन को जिसमें टपकता पानी जमा हो रहा था उठाकर बाहर खाली करती और फिर वापस उसी जगह रख देती। ये काम वो पिछले कई घंटों से कर रही थी। उनकी कमर दुख रही थी, मगर वो रुक नहीं सकती थी, क्योंकि अगर पानी फर्श पर फैल जाता तो रात को सोने की जगह भी गीली हो जाती। और घर के तीसरे कोने में बैठा था उनका इकलौता बेटा अमन। जवान था, मेहनती था, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी थकान थी जो शरीर की नहीं मन की होती है। वो दीवार से टिक कर बैठा था और बार बार अपनी फटी हुई कमीज की जेब टटोल रहा था। उस जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे, बस कुछ सिक्के जो अगले 2-3 दिन का खाना मुश्किल से ला पाते। अमन सोच रहा था, कल मजदूरी मिलेगी भी या नहीं। अगर ठेकेदार ने फिर काम पर नहीं बुलाया तो माँ बाबूजी को क्या खिलाऊंगा। तभी शांति देवी की भीगी हुई आवाज़ ने उस खामोशी को तोड़ा। उन्होंने ऊपर छत की ओर देखा जहाँ से पानी टपक रहा था और फिर हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, इस घर में खुशियाँ कब आएंगी। हमने ऐसा क्या पाप किया है, जिंदगी भर बस तरसते ही रहे, कभी पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ। कब तक, आखिर कब तक हम यूं ही जिएंगे। उनकी आवाज़ कांप रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह निकले जो बारिश की बूंदों में जाकर मिल गए। अमन ने ये सुना, मगर वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस अपनी माँ की तरफ देखता रहा और उसका दिल अंदर ही अंदर रोता रहा। दोस्तों, गरीबी की सबसे बड़ी मार पता है क्या होती है? ये नहीं कि पेट खाली रह जाए, ये नहीं कि कपड़े फट जाएं। गरीबी की सबसे बड़ी मार ये होती है कि इंसान की उम्मीद मर जाती है। वो सपने देखना छोड़ देता है। वो मान लेता है कि बस यही उसकी ज़िंदगी है और इस घर की उम्मीद भी लगभग मर ही चुकी थी। मगर दोस्तों, कुदरत का एक नियम है, जब रात सबसे ज़्यादा गहरी होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है। और इसी टूटे हुए बिखरे हुए घर में उम्मीद की एक नई किरण आने वाली थी। दोस्तों, उस रात के कुछ ही महीने बाद अमन के घर
एक खबर आई। किशन लाल जी के एक पुराने दोस्त बगल के गांव से आए थे। उन्होंने अमन के लिए एक रिश्ते की बात की। लड़की का नाम था आरती। एक साधारण से परिवार की लड़की, ना ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, ना उसके पिता के पास देने को कोई दहेज था। मगर उस दोस्त ने एक बात कही जो किशन लाल जी के दिल में उतर गई। उन्होंने कहा, किशन लाल, लड़की देखने में भले साधारण हो, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। वो लड़की हालात से हार मानने वालों में से नहीं है। जिस घर में जाएगी उसकी किस्मत बदल देगी। मेरा यकीन मानो। किशन लाल जी सोच में पड़ गए। उन्होंने अमन की तरफ देखा। अमन चुप था। उसके मन में एक ही डर था, मैं तो खुद ही भूखा रहता हूँ। किसी लड़की की ज़िंदगी अपने साथ बांधकर क्या मैं उसके साथ अन्याय नहीं करूँगा? वो मेरे इस टूटे घर में कैसे रहेगी? मगर माँ बाप के समझाने पर और शायद किस्मत के इशारे पर अमन मान गया। दोस्तों, शादी का दिन आया, मगर ये कोई आम शादी नहीं थी। ना कोई बैंड था, ना बाजा, ना रोशनी की झालरें, ना मेहमानों की भीड़। बस कुछ करीबी रिश्तेदार, थोड़ी सी मिठाई और एक छोटा सा मंडप जो खुद अमन ने अपने हाथों से बनाया था। आरती दुल्हन बनकर बैठी थी। उसका जोड़ा भी कोई महंगा नहीं था, एक साधारण सी लाल साड़ी। मगर दोस्तों, जब किसी के दिल में रोशनी हो तो साधारण कपड़े भी जगमगा उठते हैं, और आरती के चेहरे पर वही रोशनी थी। विदाई का वक्त आया। आरती की माँ ने उसे गले लगाया। दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी। फिर आरती की माँ ने उसका हाथ अपने कांपते हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखकर बोली, बेटी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ससुराल चाहे गरीब हो या अमीर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि बहू कैसी है। औरत के हाथों में जादू होता है मेरी बच्ची। वो जिस घर में प्यार से हाथ फेर दे, वो घर सोना बन जाता है। तू उस घर को पराया मत समझना, उसे अपना समझना, और देखना एक दिन वो घर तुझ पर गर्व करेगा। आरती ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। मगर दोस्तों, माँ के वो शब्द उसके दिल में किसी मंत्र की तरह बस गए, हमेशा के लिए। दोस्तों, जब आरती पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसके सामने वो घर था, वही मिट्टी का घर, दरकी हुई दीवारें, उखड़ता हुआ फर्श, खाली रसोई जहां बर्तन गिनती के थे, और हर चेहरे पर थकी हुई बेबस उदासी। ऐसा घर देखकर कोई भी नई दुल्हन के पैर ठिठक जाते। शायद उसकी आंखों में आंसू आ जाते। शायद वो सोचती कि मेरी किस्मत कैसी फूटी। मगर दोस्तों, आरती अलग थी। उसने अपने घूंघट के नीचे से उस पूरे घर को धीरे धीरे देखा, मगर उसकी नज़र में निराशा नहीं थी। जानते हैं उसने क्या देखा? जैसे एक किसान बंजर ज़मीन को देखता है, ये सोचकर नहीं कि यहाँ कुछ नहीं है, बल्कि ये सोचकर कि यहाँ कितना कुछ उगाया जा सकता है। ठीक वैसे ही आरती ने उस टूटे घर में बर्बादी नहीं, संभावना देखी। उसने मन ही मन एक बात ठान ली, मैं इस घर को बदल कर रहूँगी, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे जितना वक्त लगे। एक दिन इस घर में भी खुशियाँ आएंगी। दोस्तों, उस रात जब घर के सब लोग सो गए, तब अमन और आरती पहली बार आमने सामने थे। कमरे में एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी मंधम रोशनी में दोनों के चेहरे हल्के हल्के दिख रहे थे। अमन काफ़ी देर तक चुप रहा, उसका सिर झुका हुआ था। फिर उसने हिम्मत करके बहुत धीमी और शर्मिंदा आवाज़ में कहा, आरती, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, ना अच्छा घर, ना अच्छे कपड़े, ना कोई सुख। देखो ये घर, इसकी छत भी ठीक से नहीं है। मेरी ज़िंदगी में सिवाय तंगी के कुछ नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी मेरे साथ बहुत मुश्किल होने वाली है। शायद तुम्हें मुझसे शादी करके पछतावा हो। अमन की आवाज़ भर्रा गई। उसकी आंखों में आंसू थे, एक मर्द के आंसू जो अपनी बेबसी पर बहते हैं। दोस्तों, ये सुनकर आरती चुप रही कुछ पल के लिए। फिर उसने अपना घूंघट थोड़ा ऊपर किया और बहुत प्यार से, बहुत नरमी से मुस्कुराई। उसने कहा, अमन जी, आप कह रहे हैं कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया, मगर जिस घर में इतना प्यार हो, इतना अपनापन हो, उस घर को भला गरीब कौन कह सकता है? सुनिए, सुख महंगी चीज़ों में नहीं होता,
सुख तो साथ में होता है और आज मुझे वो साथ मिल गया है। रही बात मुश्किलों की, तो मुश्किलों से मैं नहीं डरती। मुश्किलें तो मेरी पुरानी सहेलियां हैं। मैं तो जन्म से ही उनके साथ खेलती आई हूँ और अब हम दोनों मिलकर इन मुश्किलों को हराएंगे। बस आप मेरा साथ देना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। दोस्तों, उस एक पल में अमन को ऐसा लगा जैसे बरसों से बंद उसके दिल का दरवाज़ा अचानक खुल गया हो, जैसे किसी ने उसके अंधेरे जीवन में पहली बार एक दिया जला दिया हो। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, अब वहाँ कुछ और था, उम्मीद। जिंदगी में बहुत दिनों बाद अमन मुस्कुराया और उस रात दो टूटे हुए दिल एक नई शुरुआत के लिए जुड़ गए। दोस्तों, अगली सुबह अभी ठीक से सूरज भी नहीं निकला था। आसमान में हल्का हल्का उजाला फैलना शुरू ही हुआ था। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, मगर आरती सबसे पहले उठ गई। उसने सबसे पहले पुरानी सी झाड़ू उठाई और पूरा आंगन बुहारा, एक एक कोना साफ किया। फिर वो रसोई में गई। वहाँ देखा चूल्हा ठंडा पड़ा था। उसने कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की, फूंक मार मार कर आग जलाई। धुआं उठा और थोड़ी देर में चूल्हे में आग की लपटें नाचने लगी। तभी शांति देवी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि रसोई से रोशनी आ रही है। वो हड़बड़ा कर उठी, बाहर आई और जब देखा कि उनकी नई बहू सुबह सुबह चूल्हे के सामने बैठी खाना बना रही है, तो वो हैरान रह गई। उन्होंने जल्दी से कहा, अरे बहू, तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो तेरी शादी को एक ही दिन हुआ है। आराम कर ले बेटी, ससुराल में पहला दिन है तेरा, ये सब काम तो होते रहेंगे। आरती ने पलट कर देखा और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, एक बात मेरी माँ ने सिखाई थी, जो घर सुबह जल्दी जागता है उस घर की किस्मत भी जल्दी जागती है, और मुझे तो इस घर की किस्मत जगानी है माँ जी, इसलिए मैं देर तक कैसे सो सकती हूँ। दोस्तों, ये सुनकर शांति देवी की आंखें भर आई। उन्होंने इतने सालों में इतनी मीठी बात इतने प्यार से किसी से नहीं सुनी थी। उन्होंने आगे बढ़कर आरती के सिर पर हाथ रखा और मन ही मन हजार दुआएं दी। दोस्तों, उस दिन आरती रुकी नहीं। उसने पूरे घर को मानो नया जीवन दे दिया। जो पुराने बर्तन सालों से काले पड़े थे, उन्हें राख से मांज मांज कर चमका दिया। जो चीज़ें टूटी हुई थी, बेकार पड़ी थी, उन्हें एक तरफ करीने से रख दिया। घर में जो थोड़ा बहुत सामान था, उसे ऐसे सजाया, ऐसे जमाया कि घर देखने में पूरा बदल गया। दीवारें वही थी, छत वही थी, ज़मीन वही थी, मगर अब वो घर खंडर नहीं लग रहा था। अब वो घर एक घर लग रहा था, जहाँ कोई रहता हो, जहाँ किसी को परवाह हो। अमन ये सब दूर खड़ा देख रहा था। वो हैरान था। वो सोच रहा था, ये वही घर है जिसमें मैं बरसों से रह रहा हूँ। ये तो पूरा बदल गया। वो आरती के पास आया और धीरे से बोला, आरती, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? देखो, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, न पैसा न साधन। इतनी मेहनत करके भी क्या बदलेगा? आरती ने अपने काम से हाथ रोका, सीधे अमन की आंखों में देखा और बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, अमन जी, जिसके पास हौसला है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास हौसला नहीं उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। हमारे पास पैसा नहीं है, ये सच है, मगर हमारे पास हाथ हैं जो मेहनत कर सकते हैं। हमारे पास दिल है जिसमें सपने हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक दूसरे का साथ है। बस यही काफ़ी है एक नई शुरुआत के लिए। दोस्तों, अमन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस अपनी पत्नी को देखता रह गया और उसके मन में एक बात बैठ गई, शायद ये लड़की सच में हमारी किस्मत बदल देगी। दोस्तों, अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। घर के पीछे थोड़ी सी ज़मीन पड़ी थी, खाली, बंजर, जिस पर सालों से घास फूस के सिवा कुछ नहीं उगा था। एक दिन आरती की नज़र उस ज़मीन पर पड़ी। वो काफ़ी देर तक उसे देखती रही। फिर उसने शांति देवी से पूछा, माँ जी, ये ज़मीन यूं ही खाली क्यों पड़ी है? यहाँ कुछ उगाया क्यों नहीं आपने? शांति देवी ने एक लंबी ठंडी सांस ली। बोली, बेटी, कोशिश तो बहुत की, मगर एक तो यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, और दूसरा बीज खरीदने तक के पैसे नहीं हैं हमारे पास।
ये ज़मीन बंजर है बेटी, यहाँ कुछ नहीं उगता, हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। आरती कुछ पल चुप रही, फिर वो मुस्कुराई और उसने एक बात कही जो शांति देवी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने कहा, माँ जी, ज़मीन कभी बंजर नहीं होती, बंजर तो हमारी सोच होती है। अगर हम मान लें कि कुछ नहीं हो सकता तो सच में कुछ नहीं होता, मगर अगर हम ठान लें तो पत्थर पर भी फूल खिल सकते हैं। हम छोटे से शुरू करेंगे माँ जी, बहुत छोटे से, और देखना एक दिन ये बंजर ज़मीन हमारी किस्मत का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। दोस्तों, अगले ही दिन से आरती जुट गई। उसके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं थे तो उसने हिम्मत नहीं हारी। वो गांव की गलियों में निकल पड़ी। किसी के घर जाकर बोली, बहन जी, थोड़े पुराने बीज पड़े हों तो दे दीजिए। किसी पड़ोसी से सब्जियों के बचे हुए दाने मांगे और कुछ जंगली पौधे वो खुद जंगल से उखाड़ लाए। मगर दोस्तों, जब इंसान कुछ नया करने निकलता है तो दुनिया सबसे पहले उस पर हंसती है। गांव की औरतें आपस में फुसफुसाती, देखो जरा नई बहू को, गली गली बीज मांगती फिर रही हैं, गरीबी में भी बड़े सपने देख रही हैं। अरे भाई, जिस घर में 2 वक्त की रोटी नहीं, वहाँ ये क्या उगा लेगी, 2 दिन में थक हार कर बैठ जाएगी। आरती ये सब सुनती थी, मगर उसने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी जवाब शब्दों से नहीं, मेहनत से दिया जाता है। दोस्तों, अब आरती का एक नया नियम बन गया। रोज़ सुबह सबसे पहले उठती, उस ज़मीन पर जाती, जो थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा कर पाती उससे पौधों को सींचती, अपने हाथों से मिट्टी सहलाती। और दोस्तों, सबसे प्यारी बात ये थी, वो उन नन्हे बीजों से बातें करती जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। वो धीरे से कहती, उगो मेरे लाल उगो, मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हें इस घर की किस्मत बदलनी है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, जितना भी वक्त लगे। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए, और दोस्तों, कुदरत का एक नियम है, जो मेहनत करता है, सच्ची मेहनत, कुदरत उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। एक सुबह जब आरती हमेशा की तरह पानी देने गई तो उसने देखा उस बंजर सूखी मिट्टी को चीरकर नन्हे नन्हे हरे हरे पौधे बाहर झांक रहे थे। आरती की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसने झुककर उन नन्हे पौधों को छुआ जैसे कोई माँ अपने नवजात बच्चे को छूती है। वो दौड़कर अंदर गई और शांति देवी का हाथ पकड़कर बाहर ले आए। माँ जी, देखिए देखिए माँ जी, उग आए, हमारे पौधे उग आए। दोस्तों, जब शांति देवी ने वो हरियाली देखी तो उनकी बूढ़ी थकी हुई आंखों में बरसों बाद उम्मीद की चमक लौट आई। वो आंखें जो सिर्फ रोना जानती थी, आज खुशी से भीग गई। उन्होंने आरती को कसकर गले लगा लिया और कांपती आवाज़ में बोली, बहू, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है, तेरे आने से इस घर की किस्मत जाग रही है। आरती ने उनके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोली, माँ जी, ये तो अभी शुरुआत है। मैंने आपसे कहा था ना, एक दिन ये घर पूरे गांव की मिसाल बनेगा। वो दिन अब दूर नहीं। दोस्तों, धीरे धीरे वो छोटे पौधे बड़े होने लगे। उस ज़मीन पर टमाटर लाल लाल झूमने लगे, हरी मिर्चें लहराने लगी, पालक की हरी पत्तियाँ हवा में नाचने लगी। और एक दिन उस घर में पहली बार बिना बाजार से कुछ खरीदे अपने खेत की ताज़ी सब्जी की रसोई बनी। जब वो खाना सबके सामने आया तो किशन लाल जी की आंखें भर आई। उन्होंने एक कौर मुंह में रखा और बोले, बेटी, ये सिर्फ सब्जी नहीं है, ये तेरी मेहनत का स्वाद है। और दोस्तों, मेहनत के स्वाद जैसा इस दुनिया में कोई स्वाद नहीं होता। मगर दोस्तों, आरती सिर्फ अपने घर तक सीमित रहने वाली लड़की नहीं थी, उसके सपने बड़े थे। दोस्तों, आरती के सपने बड़े थे। वो रोज़ शाम को जब गांव की गलियों से गुजरती तो एक बात उसे बहुत खलती थी। वो देखती कि गांव की औरतें दिन भर घरों के दरवाजे पर यूं ही खाली बैठी रहती हैं। किसी के हाथ में हुनर था मगर मौका नहीं था, किसी के अंदर ताकत थी मगर उसे पहचानने वाला कोई नहीं था। वो औरतें बस घर का काम करती और फिर खाली बैठकर एक दूसरे की बातें करती। उनकी ज़िंदगी एक छोटे से दायरे में सिमटी हुई थी। एक रात आरती ने अमन से कहा, अमन जी, मैंने एक बात सोची है, अगर मैं अकेली मेहनत करूं तो शायद सिर्फ अपना घर चला पाऊं,
मगर अगर हम गांव की सारी औरतों को साथ ले लें तो हम पूरे गांव की किस्मत बदल सकते हैं। अमन ने पूछा, मगर कैसे आरती? वो सब क्या करेंगी? आरती की आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, हम सब मिलकर अचार बनाएंगे, पापड़ बनाएंगे, मसाले तैयार करेंगे और फिर इन्हें शहर में बेचेंगे। हर औरत के हाथ में हुनर है अमन जी, बस किसी ने उन्हें मौका नहीं दिया। मैं उन्हें वो मौका दूंगी। दोस्तों, अगले दिन आरती ने गांव की सारी औरतों को अपने आंगन में इकट्ठा किया। सब हैरान थी, ये नई बहू हमें क्यों बुला रही है? आरती बीच में खड़ी हुई और उसने बहुत हिम्मत से, बहुत प्यार से कहा, बहनों, मैं जानती हूँ हम सब गरीब हैं। मैं जानती हूँ हमारे पास पैसा नहीं है, मगर एक बात बताओ, क्या हमारे हाथों में हुनर नहीं? क्या हम अच्छा खाना नहीं बना सकते? क्या हमारे बनाए अचार और पापड़ का स्वाद बाजार की चीज़ों से कम है? नहीं, हम मिलकर अचार और पापड़ बनाएंगे और उन्हें शहर में बेचेंगे। जो पैसा आएगा वो हम सब आपस में बांटेंगे। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखेंगे। दोस्तों, ये सुनकर औरतें आपस में देखने लगीं। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर एक औरत बोली, बहन, बात तो अच्छी है, मगर हमारा बनाया सामान कौन खरीदेगा? हम तो ठहरी गांव की अनपढ़ औरतें, शहर वाले हम पर भरोसा क्यों करेंगे? आरती मुस्कुराई और उसने एक बात कही जो हर औरत के दिल में उतर गई। उसने कहा, बहन, जब मेहनत सच्ची होती है तो ग्राहक खुद ढूंढते हुए आते हैं। और रही बात अनपढ़ होने की, तो सुनो, अनपढ़ होना कोई कमजोरी नहीं है। हुनर ही सबसे बड़ी पढ़ाई है। जो हाथ इतना स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं, वो हाथ किस्मत भी बदल सकते हैं। बस एक बार मुझ पर भरोसा करो, सिर्फ एक बार। दोस्तों, उस दिन उन औरतों के अंदर सोई हुई एक ताकत जाग उठी। एक एक करके सबने हाँ कहा और इस तरह एक छोटे से आंगन में एक बड़े सपने की नींव पड़ी। दोस्तों, अगली सुबह से काम शुरू हुआ। पूरा आंगन गुलजार हो उठा। कोई आम काट रही थी, कोई मसाले पीस रही थी, कोई पापड़ बेल रही थी, कोई उन्हें धूप में सुखा रही थी। हल्दी, मिर्च और सरसों के तेल की खुशबू पूरे घर में, पूरी गली में फैल गई। औरतें काम करते करते हंसती थीं, गाने गाती थीं। बरसों बाद उनके चेहरों पर एक मकसद की रौनक थी। और दोस्तों, जब आरती ने पहली खेप तैयार देखी, साफ सुथरी, स्वादिष्ट, मेहनत से बनी, तो उसकी आंखों में संतोष था। उसने अमन से कहा, अमन जी, अब आपकी बारी है। ये हमारी मेहनत है, इसे शहर तक पहुंचाना आपका काम है। जाइए और देखना, हमारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। दोस्तों, अगली सुबह अमन ने वो सारा सामान अपनी पुरानी साइकिल पर लादा और शहर की ओर निकल पड़ा। उसके दिल में उम्मीद थी, मगर दोस्तों, शुरुआत आसान कब होती है? अमन एक दुकान पर गया। भाई साहब, गांव का बना ताज़ा अचार है, रख लीजिए। दुकानदार ने मुंह बनाया, नहीं चाहिए, आगे जाओ। दूसरी दुकान, वही जवाब। तीसरी दुकान, कौन खरीदेगा ये गांव का सामान, हटाओ यहाँ से। चौथी, पांचवी, छठी, अमन एक के बाद एक दुकान पर जाता रहा, मगर हर जगह से उसे निराशा ही मिली। किसी ने ढंग से बात तक नहीं की, किसी ने उसका सामान देखा तक नहीं। दोपहर ढल गई, शाम होने लगी। अमन का गला सूख रहा था, पैर थक चुके थे और उसकी साइकिल पर रखा सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। एक भी पैकेट नहीं बिका। थका हारा, टूटा हुआ अमन शाम को घर लौटा। उसका चेहरा देखकर ही सब समझ गए कि क्या हुआ। उसने सामान एक तरफ रखा और दीवार से टिककर सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा, आरती, कोई नहीं ले रहा, किसी ने हमारा सामान देखा तक नहीं, सब मना कर देते हैं। शायद हमारी किस्मत में सिर्फ हार ही लिखी है। हम जैसे गरीबों के सपने सपने ही रह जाते हैं। दोस्तों, ये सुनकर बाकी सब औरतों के चेहरे भी उतर गए। उनकी सारी उम्मीद टूटने लगी, मगर आरती नहीं टूटी। वो आगे बढ़ी, अमन के पास बैठी, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत प्यार से मगर बहुत मजबूती से बोली, अमन जी, सुनिए मेरी बात। हार वहाँ नहीं होती जहाँ ठोकर लगती है, हार वहाँ होती है जहाँ कोशिश रुक जाती है। आज एक भी दुकान ने हाँ नहीं कहा
तो क्या हुआ, कल फिर जाना, और अगर कल भी मना करें तो परसों जाना। एक दरवाज़ा तो खुलेगा ही। दुनिया में हर बंद दरवाजे के पीछे एक खुला दरवाज़ा छुपा होता है। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी। दोस्तों, आरती के वो शब्द जैसे बुझते हुए दिए में फिर से तेल बन गए। अमन ने आंसू पोंछे और मन ही मन ठान लिया, कल फिर जाऊंगा। जब तक एक दरवाज़ा नहीं खुलता मैं रुकूंगा नहीं। दोस्तों, अगले दिन अमन फिर शहर गया। फिर वही दुकानें, फिर वही ठोकरें, मगर इस बार अमन के कदमों में हार नहीं थी। और दोस्तों, आखिरकार एक दुकानदार, एक नेक दिल दुकानदार, उसने अमन की थकी हुई शक्ल देखी, उसकी आंखों में सच्चाई देखी और तरस खाकर बोला, अच्छा लाओ, थोड़ा सा सामान दे दो, ट्रायल के लिए रख लेता हूँ। बिक गया तो ठीक, नहीं तो वापस ले जाना। दोस्तों, वो एक छोटा सा मौका उस पूरे गांव की किस्मत का दरवाज़ा खोलने वाला था। अमन ने खुशी खुशी थोड़ा सामान वहां रखा और घर लौट आया। दोस्तों, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस दुकान पर जिसने वो अचार खरीदा वो दोबारा लौट कर आया। भाई साहब, वो गांव वाला अचार फिर से दे दो। अरे क्या स्वाद है उसमें, ऐसा अचार तो हमने बरसों से नहीं खाया, बिल्कुल घर के बने जैसा, माँ के हाथ के स्वाद जैसा। दुकानदार हैरान रह गया। उसका सारा सामान देखते ही देखते बिक गया। उसने तुरंत अमन को बुलवाया, भाई और सामान लाओ, जितना ला सकते हो लाओ, ये तो हाथों हाथ बिक रहा है। दोस्तों, ये सुनकर अमन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने दूसरा ऑर्डर पूरा किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऑर्डर बढ़ते ही चले गए। दोस्तों, अब वो दिन आया जिसका उस घर ने बरसों से इंतजार किया था। जिस दिन अमन पहली बार कमाई के नोट हाथ में लेकर घर आया, उसने वो नोट आरती के हाथों में रखे और बोला, ये लो आरती, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। आरती ने वो नोट घर के बीचों बीच रखे। सब लोग इकट्ठा हो गए। शांति देवी, किशन लाल जी और गांव की सारी औरतें, सबकी आंखें उन नोटों पर टिकी थी और फिर सबकी आंखें एक साथ भीग गई। शांति देवी रोते हुए बोली, इतने पैसे, हे भगवान, इतने पैसे हमने कभी एक साथ नहीं देखे। और दोस्तों, सबसे भावुक पल वो था जब बूढ़े किशन लाल जी आगे बढ़े। उन्होंने अपने कांपते हाथों से वो नोट छुए, बहुत देर तक छूते रहे, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आरती की तरफ देखा और रूंधे गले से बोले, बेटी आरती, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी 70 साल इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे। मैंने तो सपने देखना भी छोड़ दिया था। मैंने मान लिया था कि बस इसी गरीबी में मर जाऊंगा, मगर तूने इस बूढ़े की आंखों को वो दिन दिखा दिया जिसका मैंने सपना भी छोड़ दिया था। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची। दोस्तों, आरती दौड़कर उनके पास गई और उनके पैर छू लिए। बोली, बाबूजी, ये तो बस शुरुआत है। आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे तो ये घर एक दिन दूसरों को रोजगार देगा। लोग हमारे यहाँ काम करने आएंगे, देखना बाबूजी। दोस्तों, मगर ज़िंदगी की कहानी इतनी आसान कहाँ होती है। जहाँ सफलता आती है वहाँ इम्तिहान भी ज़रूर आते हैं, और इस घर का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। गांव में एक आदमी रहता था, धनीराम, एक चालाक लालची व्यापारी जिसकी नीयत में हमेशा खोट रहता था। जब उसने देखा कि अमन का काम चल निकला है तो उसकी आंखों में लालच के साथ साथ जलन भी आ गई। एक दिन वो अमन के पास आया, बड़े मीठे बोल बोलते हुए कहने लगा, अमन भाई, वाह, तुम्हारा काम तो खूब चल रहा है। सुनो, मेरी एक बात मानो, तुम मेहनत बहुत करते हो मगर कमाते कम हो। मेरे पास एक तरीका है रातों रात अमीर बनने का। देखो, तुम अपने अचार में थोड़ी सस्ती चीज़ें मिला दो, थोड़ी मिलावट कर दो, कोई पकड़ नहीं पाएगा। लागत आधी हो जाएगी और कमाई दोगुनी। थोड़ी सी मिलावट से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, सब यही करते हैं। दोस्तों, एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए अमन लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर सच में कमाई दोगुनी हो जाए तो हम और जल्दी अमीर बन सकते हैं। उसने आरती से जाकर बात की। आरती, धनीराम कह रहा था, अगर हम थोड़ी मिलावट कर लें तो जल्दी अमीर बन सकते हैं, क्या सोचती हो तुम। दोस्तों,
ये सुनते ही आरती की आंखें सख्त हो गई, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अमन का हाथ पकड़ा और बहुत दृढ़ आवाज़ में बोली, अमन जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो अमीरी ईमान बेच कर आती है वो अमीरी नहीं होती, वो तो सबसे बड़ी गरीबी होती है। सोचिए, जो लोग हमारा अचार खरीद रहे हैं वो हम पर भरोसा करके खरीद रहे हैं, वो हमें अपने घर ले जा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, और हम उनके भरोसे के साथ धोखा करें? नहीं अमन जी, भरोसा एक बार टूट जाता है तो दुनिया का सारा पैसा उसे वापस नहीं ला सकता। हम भले भूखे सो जाएंगे मगर बेईमानी का एक निवाला भी नहीं खाएंगे। हमारी मेहनत ही हमारी पूंजी है और हमारी ईमानदारी ही हमारी असली दौलत। दोस्तों, आरती के वो शब्द अमन के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे शर्म आई कि वो एक पल के लिए भी लालच में कैसे आ गया। अगले दिन जब धनीराम जवाब लेने आया तो अमन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, धनीराम जी, हमें आपका मिलावटी पैसा नहीं चाहिए। हम गरीब जरूर हैं मगर बेईमान नहीं। हम अपनी मेहनत की 2 रोटी खा लेंगे मगर किसी के भरोसे के साथ धोखा नहीं करेंगे। आप जाइए यहाँ से। दोस्तों, धनीराम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जलते दिल से वहाँ से चला गया और जाते जाते मन ही मन एक कसम खा गया, मैं इस घर को बर्बाद करके रहूँगा। दोस्तों, और शायद किस्मत ने भी इस घर का इम्तिहान लेने की ठान ली थी। कुछ ही महीने बीते थे। एक रात आसमान फट पड़ा। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई, ऐसी बारिश जो सालों में एक बार आती है। पूरी रात बादल बरसते रहे, बिजली कड़कती रही और सुबह जब आरती बाहर निकली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर के पीछे उनका वो खेत जिस पर उन्होंने इतनी मेहनत की थी पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। सारी फसल बह चुकी थी। जिन सब्जियों से अचार बनना था वो सब पानी में सड़कर बर्बाद हो चुकी थी। महीनों की मेहनत एक रात में मिट्टी में मिल गई। दोस्तों, ये देखकर शांति देवी वहीं ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब फिर से वही गरीबी लौट आएगी। हमारी किस्मत में सुख है ही नहीं। जैसे ही थोड़ी खुशी आई तूने वो भी छीन ली। अमन सिर पकड़कर बैठ गया। गांव की औरतें जो इस काम से जुड़ी थीं वो भी निराश हो गई। पूरा घर एक बार फिर टूट गया, बिखर गया। मगर दोस्तों, इस बार भी एक इंसान नहीं टूटा, आरती। दोस्तों, आरती की आंखों में भी आंसू थे। उसकी मेहनत भी तो बह गई थी मगर उसने अपने आंसू पोंछे और सबके सामने खड़ी हो गई। उसने सबसे पहले रोती हुई शांति देवी को उठाया, उन्हें गले लगाया और फिर बहुत मजबूत आवाज़ में पूरे परिवार से कहा, सुनो, सब लोग सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बाढ़ हमारी फसल बहा सकती है मगर ये हमारा हौसला नहीं बहा सकती। देखो उस पेड़ को, तूफान में पेड़ टूटकर गिर सकता है मगर उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर रहती हैं और जब तक जड़ें जिंदा हैं वो पेड़ फिर से हरा हो जाता है। हम गिरे हैं मगर हम हारे नहीं हैं। आंसू पोंछो, उठो, हम फिर से शुरू करेंगे और इस बार और भी मजबूती से। दोस्तों, आरती के वो शब्द बुझते हुए दिलों में फिर से आग जला गए। दोस्तों, उस रात आरती सोई नहीं। वो पूरी रात सोचती रही और उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा, सिर्फ खेती पर निर्भर रहना बहुत खतरनाक है। एक बाढ़ आई और सब खत्म हो गया। हमें अपने काम को इतना बड़ा बनाना होगा, इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी आंधी, कोई भी तूफान उसे हिला ना सके। अगले हफ्ते आरती ने अपने जोड़े हुए थोड़े से पैसे निकाले और शहर चली गई। वहाँ उसने पता किया और एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन किया, पैकिंग का, ब्रांडिंग का। उसने वहाँ सीखा कि सिर्फ अच्छा सामान बना लेना काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीके से, सही पैकिंग में, सही नाम के साथ दुनिया तक पहुँचाना भी ज़रूरी है। दोस्तों, गांव लौटकर आरती ने अपना काम बिल्कुल नए तरीके से शुरू किया। उसने फिर से सब्जियां उगाई, औरतों को फिर से इकट्ठा किया मगर इस बार उसने अपने अचार और पापड़ को ऐसे ही नहीं बेचा। उसने उन्हें साफ सुथरे सुंदर पैकेट में भरा और उस पैकेट पर एक प्यारा सा नाम लिखा, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल को छू जाए। उसने नाम रखा माँ की रसोई, गांव का स्वाद। दोस्तों, ये नाम सुनते ही
लोगों के दिलों में अपनेपन का एहसास जाग उठता था, जैसे ये आचार किसी फैक्ट्री का नहीं बल्कि खुद उनकी माँ ने बनाया हो। दोस्तों, अब अमन फिर से शहर गया, मगर इस बार उसके हाथ में सिर्फ सामान नहीं था। इस बार उसके हाथ में एक भरोसा था, एक पहचान थी। और इस बार दुकानदारों ने खुद उसका सामान रखा। धीरे धीरे माँ की रसोई का स्वाद शहर के हर घर की पहचान बन गया। लोग दुकानों पर आकर नाम लेकर मांगते, वो माँ की रसोई वाला अचार देना। ऑर्डर इतने बढ़ गए कि अब आरती के साथ गांव की 50 से भी ज़्यादा औरतें काम करने लगी। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जो औरतें कभी घर के कोनों में खाली बैठी रहती थी, उनकी कोई पहचान नहीं थी, आज वो औरतें अपनी रसोई से अपने बच्चों को स्कूल भेज रही थी, अपने घर का खर्च खुद उठा रही थी और सबसे बड़ी बात, आज उनके चेहरे पर आत्मसम्मान था। दोस्तों, अब वो दिन आ गया था जिसका आरती ने वादा किया था। किशनलाल जी अब गांव की चौपाल पर सीना तान कर बैठते और गर्व से कहते, मेरी बहू, मेरी आरती, उसने सिर्फ मेरे घर की नहीं पूरे गांव की किस्मत बदल दी। और शांति देवी, वो हर रोज़ सुबह मंदिर जाती, भगवान के आगे हाथ जोड़ती और रोते हुए कहती, हे भगवान, तूने इस घर में बहू नहीं भेजी, तूने तो साक्षात उम्मीद भेजी है, साक्षात लक्ष्मी भेजी है, तेरा लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा और कुछ ही सालों में वो टूटा फूटा मिट्टी का घर, जिसकी छत से कभी पानी टपकता था, जहाँ कभी अंधेरा और उदासी रहती थी, अब एक सुंदर पक्का मकान बन चुका था। रसोई में हर चीज़ मौजूद थी, आंगन में रोशनी थी और घर के हर चेहरे पर मुस्कान थी। मगर दोस्तों, सबसे बड़ी अमीरी पैसे की नहीं थी, सबसे बड़ी अमीरी थी आत्मसम्मान की। वो सिर जो कभी गरीबी में झुके रहते थे, आज गर्व से ऊंचे थे। दोस्तों, एक शाम आसमान में लाली छाई हुई थी, सूरज ढल रहा था। अमन और आरती अपने नए घर की छत पर खड़े थे। अमन ने आरती का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत भावुक होकर बोला, आरती, एक बात कहूँ, अगर उस दिन तुम इस घर में ना आती तो शायद आज भी हम उसी अंधेरे में बैठे होते, उसी टपकती छत के नीचे रो रहे होते। तुमने सिर्फ हमें अमीर नहीं बनाया आरती, तुमने हमें जीना सिखाया, तुमने हमें सपने देखना सिखाया। तुम मेरी पत्नी ही नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो, मेरी पूरी दुनिया हो। दोस्तों, ये सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। उसने अमन की तरफ देखा और बहुत प्यार से बोली, अमन जी, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती थी, ये सब आपके भरोसे का फल है। जिस दिन आपने मुझ पर यकीन किया, जिस दिन आपने मेरा हाथ थामा, उसी दिन हमारी किस्मत बदल गई थी। सुनिए, सच्चा साथी वो नहीं होता जो अच्छे वक्त में साथ दे, सच्चा साथी वो होता है जो बुरे वक्त में हाथ ना छोड़े। और आपने कभी बुरे वक्त में भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, उस वक्त इस प्यार के सामने, इस भरोसे के सामने दुनिया की हर दौलत बहुत छोटी थी। दोस्तों, और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था। एक दिन उनके दरवाजे पर एक आदमी आकर खड़ा हुआ, सिर झुकाए हुए, टूटा हुआ। ये वही था धनीराम, वही धनीराम जिसने कभी अमन को बेईमानी का लालच दिया था, जिसने इस घर को बर्बाद करने की कस्में खाई थी। आज वही धनीराम बहुत अजीजी से बोला, अमन भाई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने मिलावट का धंधा किया, लोगों को धोखा दिया और एक दिन लोगों ने मेरी सच्चाई जान ली। सब ने मेरा भरोसा खो दिया, मेरी सारी दुकानें बंद हो गई। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे माफ़ कर दो और हो सके तो मुझे अपने साथ काम पर रख लो। मैं भूखा मर रहा हूँ। दोस्तों, अमन ने धनीराम की तरफ देखा। वो चाहता तो उसका मजाक उड़ा सकता था, उसे धुतकार सकता था, मगर नहीं। अमन ने बहुत शांति से, बहुत गरिमा से कहा, धनीराम जी, देखिए, अब हम किसी के लिए काम नहीं करते। आज लोग हमारे साथ काम करते हैं और आपका भी यहाँ स्वागत है, मगर एक शर्त पर। यहाँ सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, ईमानदारी है। यहाँ मिलावट का, बेईमानी का कोई काम नहीं। अगर आप सच्चाई और मेहनत से काम करने को तैयार हैं
तो आप हमारे साथ हैं। दोस्तों, ये सुनकर धनीराम का सिर शर्म से और झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन उसे समझ आया कि जो पैसा झूठ से, बेईमानी से कमाया जाता है वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है, और जो पैसा ईमानदारी से, मेहनत से कमाया जाता है वही पैसा पत्थर की तरह टिकता है। दोस्तों, इस तरह आरती ने सिर्फ एक घर अमीर नहीं किया, उसने पूरे गांव को एक सबक दिया। एक ऐसा सबक जो पीढ़ियों तक याद रखा गया। उसने सिखाया कि गरीबी हालात में होती है, सोच में नहीं। जिसकी सोच अमीर है वो हालात बदल देता है। उसने सिखाया कि एक समझदार और हौसले वाली बहू पूरे खानदान की तकदीर बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, उसने सिखाया कि सच्चा प्यार और सच्चा भरोसा वो ताकत है जिसके आगे हर मुश्किल, हर तूफान, हर अंधेरा हार जाता है। दोस्तों, आज भी जब चंदनपुर गांव में कोई नई बहू अपने ससुराल आती है तो गांव के बड़े बुजुर्ग उसे एक ही दुआ देते हैं। वो कहते हैं, बेटी, भगवान तुझे आरती जैसा बना दे। वो बहू जिसने अपने प्यार, अपने हौसले और अपनी मेहनत से अपने गरीब ससुराल को अमीर बना दिया। दोस्तों, आरती की ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों और दिल साफ हो तो कोई भी रात हमेशा नहीं रहती, सुबह ज़रूर आती है। और दोस्तों, एक औरत के हाथों में सच में जादू होता है। वो खंडहर को महल बना सकती है, वो बंजर ज़मीन पर भी फूल खिला सकती है। तो दोस्तों, अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बताइए, क्या आरती ने सही किया? और क्या आपके घर में भी कोई ऐसी आरती है, कोई ऐसी औरत जिसने मुश्किल वक्त में अपने परिवार को संभाला? अगर हाँ, तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हम उसकी हिम्मत को सलाम कर सकें। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। इसे अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्यारी प्यारी कहानियों के लिए संगीता कहानी कैप्सूल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।